ओके, सो आफ्ताब, दानियाल, इकरा, जलाल, रहमान, मुजम्मिल रहमान, देन इज नौशीन, कमर, रिशवान, रूला, शायान, आमिना एंड उमर नियाजी. डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दी एनीथिंग विच आपको फील हो रहा है कि जी मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही? तो गॉट ए रिप्लाई फ्रॉम दानियाल कि जी एवरीथिंग क्लियर, बट इसका ये मतलब नहीं कि एक ने कह दिया तो सबके लिए कह दिया. तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? नो. वीएलएसएम रिपीट, ठीक है. तो ये लें जी, लेकिन बहुत से यहाँ पे भी आप मौजूद हैं. ओके, तो जेंटलमैन, लास्ट वीक हमने ये पढ़ा कि अगर मुझे थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाए तो ज्यादा बेहतर. ओके, लास्ट वीक हमने ये पढ़ा कि मिसाल के तौर पे हमने एक आईपी लिया, लेट इट बी 16.0.0/23. ठीक. अब अगर यहां पे देखें तो इसका मतलब है कि 23 बिट्स आर फॉर दी नेटवर्क. इसका मतलब है कि अगर आपके पास टोटल 23 बिट आपने नेटवर्क को दे दिए, टोटल आपको पता है कि 32 होते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि ये बिट्स, जिसको मैं कलर डिफरेंट करके कहता हूं, तो नो है, टू मेक इट 32. तो हमने कहा मसूद, इसका मतलब है कि होस्ट के लिए इतनी जरूरत है, रिक्वायर हमारी 9 बिट्स अवेलेबल है. इसका मतलब है कि अगर 9 बिट्स हैं तो इसका मतलब है कि हम 2 पावर 9, जिसका मतलब है 500, 510, 512, 512 -2 से 510 ही आ जाएगा ना. ठीक है, तो 510 हमारे पास डिवाइसेस हम लगा सकते हैं. लेकिन जब हम अपने नेटवर्क के अंदर आते हैं तो पता चलता है कि एक नेटवर्क नहीं, मिसाल के तौर पे मुझे 5 नेटवर्क्स चाहिए, मेरे 5 डिपार्टमेंट्स हैं. भाई ये प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, ये पॉप का है, वगैरह वगैरह. इस तरह यहाँ पे मैं स्टूडेंट को जब एग्जांपल देता हूँ तो कहता हूँ जी ये आपका, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट एग्रीकल्चर से हैं, तो मैं कहता हूँ ये एग्रोनॉमी है, ये हॉर्टिकल्चर है, ये एनिमल हस्बेंड्री है. और जब यूटी के हिसाब से देता हूँ या पिशावर यूनिवर्सिटी के हिसाब से दूं तो कहूंगा ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है, ये जोलॉजी है, वगैरह वगैरह. तो वो कहा गया कि 5. अब एक तरीका तो ये बनता है कि मैं सबको, मेरे पास टोटल एग्ज्यूम कर लूं कि 500 है, तो मैं सबको 100 दे दूं. लेकिन हो सकता है कि जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है उसकी 100 रिक्वायरमेंट ना हो, उसकी 200 रिक्वायरमेंट हो, उसकी 200 रिक्वायरमेंट हो. तो 100 से वो नाखुश होगा डेफिनेटली. इसी तरह एक डिपार्टमेंट है, उसकी 10 रिक्वायरमेंट है और उसको भी हमने 100 दे दिए, तो इट इज समथिंग बैड. तो हमने वीएलएसएम में ये सीखा कि हम, और याद रखो ये उस वक्त तक नहीं सीख सकते हो जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि सबनेटिंग और वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग दोनों एक स्किल है. और स्किल कोई किसी के सुनने से या बस किसी की रीडिंग करने से हो जाए नामुमकिन. आपको जिस तरह, मुझे नहीं पता कि अभी क्योंकि स्टूडेंट ने अभी भेजा, ये एक डॉक्यूमेंट ने भेजा, आल्दो कि मैंने भी जब ये समझा रहा था तो प्रॉब्लली मैंने, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए भेजा था कि जनाब मिसाल के तौर पे आप वीएलएसएम कर रहे हैं. अब आपको किसी नेटवर्क में आपको 129 की जरूरत है, कभी 90 है, कभी 40 है, किसी में 20 है, किसी में 10 है, और 4 ऐसे नेटवर्क है जिसमें दो दो सिर्फ आईपीज चाहिए. तो हमने इसके लिए एक, क्योंकि अगर हम सबको लाजमी तौर पे अगर बराबर देने हैं तो हम बड़े को देख के देखेंगे. अगर बड़े को देख कर देखते हैं तो फिर इस दो ले से तो मसला बन जाएगा. यानी दो लेट करोगे, इसको भी 129 आप नहीं दे सकते, 256 देने पड़ेंगे, क्योंकि 128 के बाद वो 256 होता है. तो इसको भी 256 दें और इसको भी 256 दें, वेरी वेरी बैड. इवन 10 को भी 256 दें, इट इज बैड. तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि हमने ये, हमें आईपी दिया हमारे
आईएसपी ने और कहा कि तुम्हारे पास 510 की जगह अवेलेबल है, लेकिन हमने उस 510 को इस तरह यूज किया कि हमने कहा कि जी ठीक है, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हमने दो सबनेट बनाए, दोनों में 254 आ गए। फिर हमने ये एक 254 तो इस पहले नेटवर्क को दे दिया, लेकिन दूसरे 254 को हमने फिर आगे और वीएलएसएम किया और हमने सबनेटिंग की, और उसमें हमने देखा कि जी एक में 126 आए, दूसरे में 126 थे, लेकिन हमने 126 का दूसरा जो था उसको फर्दर स्प्लिट किया, यानी सबनेटिंग की, और उसमें 62 आ गए। फिर हमने 62 वाले का एक हमने इस्तेमाल कर लिया, जो कि मिसाल तौर पे हमने 40 वाले को दिया, लेकिन हमने फर्दर को 30 में तोड़ा। तो यूं तोड़ते गए जब तक कि हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड। और क्यों क्यों फर्क है, देखिए ना, पहले पहले नेटवर्क का जो सबनेटिंग जो सबनेट मास्क है वो है /24, अगले का /25, अगले का /26, अगले का /27। तो तमाम नेटवर्क का जो सबनेट मास्क है वो सेम नहीं है, जबकि नॉर्मल सबनेटिंग में सबका एक ही सबनेट मास्क होता है। तो हमारे लिए तो आसान एज एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, रिसोर्सेज वाइज देखा जाए, तो दिस इज नॉट समथिंग एफिशिएंट। अब क्लियर? क्लियर एवरीवन? तो जेंटलमैन, आज हमने कहा कि हम शुरू करना चाहते हैं, आज हम शुरू करना चाहते हैं अबाउट दी आईपी वर्जन 6। और आईपी वर्जन 6 में हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो हमने कहा कि जी पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो सकता है कि आखिर IPv4 में कोई मसाइल थे कि हम IPv4 को छोड़ के IPv6 में जाने की बात कर रहे हैं। अगर हम ये डिसाइड कर दें कि हाँ जी, यस देयर आर सम इश्यूज, दैट इज द रीजन। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास बाइक है, तो बाइक के बाद आप कहते हैं मैं अपनी लिए गाड़ी लेता हूं, तो यू हैव टू शो दैट देयर आर सम इश्यूज विद द बाइक। मे बी देयर आर टू मच रेन्स, टू मच विंटर, कोल्ड, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि बाइक चलाना मुमकिन नहीं है। या आपके लोग 4 हैं, तो बाइक पे 4 लोग नहीं बैठ सकते। तो you have to look at the issues related to the first one, and based upon this you can justify that okay, I need something different। ठीक हो गया? तो हम पहले वाले में इश्यूज ढूंढना चाहते हैं, फिर उस इश्यूज अगर हम आपको कन्विंस कर सके तो फिर हम कहेंगे कि जी एक और आईपी हम देते हैं विच इज कॉल्ड आईपी वर्जन 6। और लाजमी तौर पे जिस तरह IPv4 की एक रिप्रेजेंटेशन है, मिसाल के तौर पे हम यू लिखते हैं 192.168 डॉट लेट इट बी 16.10। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। और ये हर एक इज एन ऑक्टेट, यानी बाइट। ईच दिस नंबर इज अ बाइट, each this number is a byte, each this number is a byte। इसका मतलब है कि बाइट नंबर 1 2 3 4, इसका मतलब है कि IPv4 is of 4 bytes which is equal to 32 bits। लेकिन लाजमी तौर पे ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकना 4 बाइट वाला, इसलिए हमें बड़ा चाहिए था। तो अभी हम देखेंगे कि ये IPv6 जो है ये 32 बिट्स का नहीं बल्कि 128 बिट्स का। और कैसे रिप्रेजेंट होता है अभी कुछ देर में बात करता हूं। फिर हम देखना चाहेंगे कि IPv6 के एड्रेस की टाइप्स कौन कौन सी। तो हमें नजर आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है GUA। बताऊंगा क्या है LLA, लूप बैक। तो इसके अलावा भी है, लेकिन वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक, ओके। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो स्पेशली GUA है ये स्टैटिक भी दिया जा सकता है और डायनामिक भी दिया जा सकता है। जिस तरह के हमारे IPv4 में मल्टीकास्टिंग के लिए एक पूरी क्लास D के एड्रेसेस मखसूस हैं
इस तरह हम यहां देखेंगे कि IPv6 में मल्टीकास्टिंग कैसे की जाएगी। और आखिरी टॉपिक ये है कि जिस तरह हमने IPv4 में सबनेटिंग की, अगर हमें IPv6 में करनी पड़े तो बहुत ही आसान है, कैसे की जाए। क्यों आफरीदी, किन कामों में लगे हुए हो? तो जेंटलमैन, वी स्टार्ट विद दी IP4 के इश्यूज। तो हफीज, हमने कहा कि सबसे पहला इशू ये है कि हमारा IPv4, जैसे कि अभी आपने देखा कि 32 बिट का है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास, मिसाल के तौर पे अफरीदी, अगर हमारे पास 3 बिट्स हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज, कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? बहुत ही आसान जवाब होता है 2 की पावर 3। यानी ये जो नंबर है, इसकी पावर 2 की पावर वो नंबर कर दो। जैसे अगर 3 बिट्स हैं तो देखो, 01 01 01 01 0011 0011, फिर 00001111। इसके अलावा कोई और ऑप्शन कॉम्बिनेशन आपको नजर आती है? नहीं। तो आप गिन लो इनके कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब अगर 3 बिट्स हो, इसका मतलब है कि अगर 3 बिट्स हो तो 2 पावर 3 विच इज 8 कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर 4 हो तो फिर अफरीदी कितनी कॉम्बिनेशन होंगी? 2 की पावर 4। आपने आसान कर दिया, यानी कि 16। लेकिन अगर 32 बिट्स हो तो फिर कितनी कॉम्बिनेशन होंगी? 2 की पावर 32, जिसका इक्वल है 4.3 इंटू 10⁻⁹ तो आगाज में हमारा ख्याल था कि हमारे पास 4.3 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस नहीं होंगे। जब हम डिजाइन कर रहे थे तो ख्याल यह था कि इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जब 1989 के बाद वेब एप्लीकेशन सामने आई, और इस वेब ने इंटरनेट को एक पढ़े लिखे बंदे से लेमैन का नेटवर्क बना दिया। अब मेरा ख्याल से जितना आप लोग नेट इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा रक्षे वाला करता है। घर की खवातीन जब फारग होती हैं कहती हैं बिस्मिल्लाह। तो कहने का मकसद ये कि लेमैन का जब बना, तो आबादी क्योंकि हमारी तकरीबन 8 बिलियन है, तो कम से कम हर बंदे के लिए एक भी लगाओ तो 8 बिलियन डिवाइसेस, 8 बिलियन एड्रेसेस चाहिए। अल्दो कि इस वक्त 22 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। लेकिन उनको इन तमाम डिवाइसेस को एक यूनिक, ग्लोबली यूनिक एड्रेस चाहिए कि वो इंटरनेट पे उनकी निशानी हो, ग्लोबली यूनिक। तो जेंटलमैन, अब अगर मेरे पास 22 बिलियन डिवाइसेस हैं तो उनको मैं 4.3 बिलियन एड्रेसेस से तो एड्रेस नहीं दे सकता। क्यों अदनान? मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टूडेंट जो हैं वो 50 हैं, लेकिन मेरे पास पेन जो है वो 10 है। तो क्या मैं 10 पेन 50 स्टूडेंट को दे सकता हूं? नामुमकिन। तो यहां पर भी 22 बिलियन डिवाइसेस हैं और मेरे पास एड्रेसेस 4.3 बिलियन है। और अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा है कि इस 4.3 बिलियन में से तकरीबन हाफ एड्रेसेस जाया हुए हैं। लेकिन जब आपके पास चीज ज्यादा होती है तो यू डोंट केयर। तो बनाने वाले ने ये केयर ही नहीं की कि एड्रेस जाया होंगे। उसने कहा कि भाई एड्रेस बहुत हैं। देखिए ना, खाने में भी जब शादी वगैरह होती है तो उसमें खाना क्योंकि ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा खाना जाया होता है, डोंट नोबडी केयर्स देयर। तो इसलिए साजिद, हमने कहा कि इवन अगर हम 4.3 बिलियन कह दें कोई भी जाया नहीं, फिर भी हम 22 बिलियन को नहीं दे सकते। और फिर आगे में नजर आ रहा था कि तो और बढ़ रहा है, ये चीज तो रुक नहीं रही। यानी बाकियों को तो हम कहते हैं कि रुक जाओ। मिसाल के तौर पे आपके घर में गैस नहीं है, सुई गैस को आप नहीं जाके गिरबान से पकड़ सकते कि जनाब गैस क्यों नहीं है। बिजली वाला को जाके गिरबान से नहीं पकड़ सकते मेरे घर में बिजली क्यों नहीं है।
पानी वाले को जाके उसको भी पकड़ नहीं सकते हो कि भाई मेरे घर में पानी नहीं है। लेकिन आपको मुनीर ने कभी नहीं कहा, मुनीर एयरटेल से है, इसने कभी नहीं कहा कि इंटरनेट नहीं है, बल्कि ये तो कहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे केस में अगर कोई डिवाइसेस इंक्रीज करता है तो हमें हमें तो खुशी मिलती है इससे कि जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतना हमें रेवेन्यू ज्यादा आएगा, उतनी हमारी तनख्वाहें ज्यादा होंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम यहां पे आ जाएं तो ये जो 4.3 आईपीज हैं, 4.3 बिलियन, ये कौन किसने असाइन करनी है? मैंने बताया था अयाना ने। अयाना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप पूरी दुनिया को ये 4.3 बिलियन एड्रेस लो और पूरी दुनिया को दो। अब लाजमी तौर पे एक एक ही ऑर्गेनाइजेशन अगर दे, वेरी डिफिकल्ट। उसने क्या किया, उसने पूरी दुनिया को 5 एरियाज में डिवाइड कर दिया। एक, नंबर 1, लेटिन अमेरिका। फिर नंबर 2, अमेरिका एंड कनाडा और कुछ कैरेबियन कंट्रीज, इसमें भी लेटिन अमेरिका में कैरेबियन कंट्रीज भी शामिल हैं। नंबर 3, यूरोप। नंबर 4, एशिया एंड पैसिफिक रीजन, एशिया एंड पैसिफिक और अफ्रीका। उसने इस 5 रीजन में इनको डिवाइड कर दिया और ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस इन 5 के हवाले कर दिया कि बांटो। उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन 90s में ही पता चल गया कि एड्रेसेस ज्यादा देर तक अवेलेबल नहीं हो सकते, तादाद बढ़ रही है। तो फिर हमारे पास 2 तरीके थे। एक तरीका तो यह है कि इसका मतलब है कि IPv4 से जितनी जल्दी मुमकिन हो कोई नया तरीका ले आए। मैं ये नहीं कह रहा छुटकारा हासिल कर लें, छुटकारे का मतलब है कि इसका मतलब है कि हम पहला वाला छोड़ना चाहते हैं, नहीं। हमने कहा कोई अल्टरनेट हो, दूसरा भी हो। जैसे कि मैंने अभी कहा बाइक, तो आपने बाइक से जान नहीं छुड़ाने की कोशिश कर रहे, आप कहते हैं गाड़ी के साथ, सॉरी बाइक के साथ एक गाड़ी भी ले लेता हूं, तो गाड़ी भी चलेगी, बाइक भी चलेगा। ठीक है। तो जेंटलमैन, पहली रीजन ये है कि IPv4 में, और अगर IPv6 मैंने कहा था कितने बिट का है, 128 बिट। तो हमारे पास कितने एड्रेसेस अवेलेबल हो गए, 2 की पावर 128। ये याद रखो कि अगर 2 से 2 पावर 3 करूं, कितना इंक्रीज होगा, डबल। 2.3 से 2.4 करूं तो क्या होगा, फिर डबल। तो जो एक नंबर इंक्रीज करता है तो डबल होता है। तो इसका मतलब है कि 2 पावर 32 जो अभी आपने किया, तो 2 पावर 32 से मैंने 2 पावर 32 कर दूं, 33 कर दूं, डबल हो गया। 4.3 बिलियन का 8.6 बिलियन हो गया। अगर 33 से 34 कर दूं, 8.6 बिलियन का डबल हो जाएगा, 19.2 बिलियन हो जाएगा। लेकिन हमने अभी ये सोचा कि नेट जिस तेजी से बढ़ रहा है, हम कोई ऐसा नंबर लें जिसमें हमें कल ये ना सोचना पड़े IPv6 के बाद IPv7 निकालें। इसलिए हमने लेडीज एंड जेंटलमैन एक बड़ा नंबर लिया, जो कि अगर आप कैलकुलेटर के हवाले करें तो 10 पावर 36 आता है। अगर आप कैलकुलेटर को हवाले करें, ये कैलकुलेटर, और ये 2 की पावर 128, और ये ओके, ये देख लें जी, 3 पॉइंट, अगर मैं इसमें ले जाऊं तो 340 इंटू 10 पावर 36 या 3.4 इंटू 10 पावर 38। बिलियन कितना होता है, 10 पावर 9। इसका मतलब है कि 10 पावर 9 से बढ़ के 10 पावर 20, कितना था, 38। ह्यूज इंक्रीज। इवन 10 पावर 9 से 10 पावर 10 करो, कितना इंक्रीज है, 10 गुना। 10 से 11 करो, फिर 10 गुना। तो 10 पावर 38 करो, बहुत ही गुना। तो अब हमारे पास इतने IPs हैं IPv6 के केस में कि हम एक एक जर्रे को भी देते जाए पूरी कायनात के, तो वी हैव ए लॉट। कुछ बात समझ आ रही? तो डैट वाज द फर्स्ट नीड। दूसरी नीड हमने इस IPv6 के साथ, अगर आपने
लास्ट चैप्टर पर गौर से पढ़ा है, और मैं बार बार कहूंगा उस चैप्टर को गौर से पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड IPv4 का। तो जेंटलमैन, हमने दूसरा तरीका जो पढ़ा इस आईपीज को इस्तेमाल करने के लिए, दैट वाज इस्तेमाल करना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कि हमने कहा कि हम इंटरनल नेटवर्क में ही प्राइवेट एड्रेसेस इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल नेटवर्क में प्राइवेट इस्तेमाल करेंगे, और अपने नेटवर्क से बाहर जो ट्रैफिक भेजेंगे पब्लिक नेटवर्क पे, वहां पे हम पब्लिक आईपी इस्तेमाल करें। तो यू एक एक पब्लिक आईपी हजारों प्राइवेट एड्रेस की ट्रैफिक ले जा सकता है। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको अपना आईपी बताऊं, ये देखें, आईपी कॉन्फ़िग करूं तो मेरा आईपी मुझे नजर आ रहा है कि 0.122 है। इस तरह यहाँ पे आप लोगों को भी कोई ना कोई आईपी मिले हुए हैं। तो आज तो छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, लेकिन मंडे को ट्यूसडे को यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, और फिर हमारे ही रश है तो विशाल यूनिवर्सिटी का रश बहुत ही ज्यादा होता है। तो कहने का मेरा मकसद ये हुआ कि ये आईपी, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, यानी कि हम जूम के पास जाते हैं, हम नेटअकैड के पास जाते हैं, हम सिस्को के पास जाते हैं, तो फिर क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखें माई आईपी एड्रेस अगर मैं यहां करूं, माई आईपी एड्रेस, और ये आप अभी देखेंगे कि वो 121 की रेंज में एक आईपी है, ये जी 121.52.147.66। तो ये एक आईपी नेट करके इस पूरी यूनिवर्सिटी की ट्रैफिक बाहर ले जाता है, और फिर इस तरह वापस भी ट्रैफिक लेकर आता है, और फिर उसको इन 10,000 लोगों की तरफ भेज देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें क्या खराबी या कमी। एक कमी तो इसमें यह है, एक कमी तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसमें यह है कि, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि IPv4 की कमियां क्या हैं, तो दूसरा इसमें कमी हमें ये नजर आ रही है कि जब नेट होता है तो हमारे राउटर पे बड़ा एक लोड बन गया। राउटर हर एक प्राइवेट आईपी आता है, उसको इस आईपी पे ट्रांसलेट करता है और आगे बाहर भेजता है। फिर जब बाहर से जवाब आता है, उसको दोबारा प्राइवेट में तब्दील करता है और अंदर देता है। तो ये तो इस मशीन के ऊपर बड़ा लोड पड़ गया, इस मशीन के ऊपर बड़ा लोड पड़ गया है। दूसरा इसकी खामी, इसके लाजमी तौर पर इसकी वजह से परफॉर्मेंस कम हो रही है। और एक और जो इसमें कमी है वो ये है कि अब हम में से जो भी कहीं बाहर कोई भेजता है, मिसाल के तौर पर मैं कोई मालवेयर भेजता हूं, बुरी ट्रैफिक भेजता हूं, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हमारे अराउंड 10,000 स्टूडेंट है तो 20,000 डिवाइसेस हैं। तो 20,000 डिवाइसेस जब कुछ भेजते हैं बाहर, तो पता नहीं लगता किसने भेजा है, क्योंकि एक ही वहां तो ये आईपी जा रहा है, उनको तो लगता है कि ये काम गलत काम 147.66 ने किया है, उनको तो नहीं पता कि इसके पीछे 10,000 या 20,000 डिवाइसेस हैं। तो एक एंड टू एंड जो पॉइंट हमारा नेटवर्किंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पता चले कि कौन सोर्स है कौन डेस्टिनेशन है, वो पता लगना मुमकिन ही नहीं रहता। तो इन कमियों को देखकर हमें ख्याल आया कि हम एक नया आईपी इस्तेमाल करें जो कि आईपी वर्जन 6 है कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, तो जेंटलमैन, हमने कहा कि जी, तो हमने कहा नीड फॉर IPv6 क्या है। तो अब हमें समझ आ गई कि हमारी नीड, क्योंकि IPv4 एड्रेस खत्म हो गए, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि हम प्राइवेट और पब्लिक की वजह से नेट करते हैं। नंबर 3, पता ही नहीं चलता कि अंदर से किसने ये ट्रैफिक भेजी है, यानी एंड टू एंड कनेक्टिविटी का पता ही नहीं चलता। तो इन 3 वजूहात की वजह से देयर इज ए नीड फॉर एन एड्रेस विच स्पेस इज लार्ज। तो फिर हम 64 भी कर सकते थे, लेकिन प्लानर्स ने ये सोचा कि एक ही दफा इंक्रीज करो, बड़ा इंक्रीज करो,
ताकि बार बार चेंज ना करना है। सर एक यहाँ से हम कहते हैं कि IP4 और खत्म हो रहा है ना, कई उसके ड्रेसेस खत्म हो रहे हैं, मगर जिस भी डिवाइस पे हम चेक करते हैं तो उस पे हमें IP4 और IP6 दोनों मिलते हैं, अगर CMD में हम चेक करते हैं। तो ये क्या मतलब इसकी बात? ओके, मेरी स्क्रीन आप लोगों का शेयर है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कमर, रिशवान, रूला। यस सर। ओके नाइस। तो जनाब सवाल ये पूछा गया कि हम जब डिवाइसेस को देखते हैं तो हमें दो बातें इस पे कर लेते हैं। एक तो ये कर लेते हैं कि अगर मैं यहां पे करूं मिसाल के तौर पे नेट स्टैट, नेट एनएस लोका, कमांड क्या दे रहा हूं, एनएस लोका, और ये सॉरी, चले यहां दे देते हैं, यहां पे इसको कहता हूं www.siemens.com और इंटर। तो देखिए यहां पे नजर आ रहा है कि सीमेंस जैसी कंपनी वो IPv6 भी इस्तेमाल कर रही है और IPv4 भी इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह अगर हम यहां पे दे दें cisco.com तो इसके भी आप IPv4 भी इस्तेमाल कर रही है और IPv6 भी इस्तेमाल कर रही है। तो अब इस समय जमाना ऐसा है कि दोनों आईपीज को एग्जिस्ट कर रही हैं और करती रहेंगी। हम ये नहीं कह रहे कि एक खत्म हो जाएगा। आने वाले करीब वाले फ्यूचर में तो ऐसा कोई दूर दूर तक भी नहीं देख रहा। ठीक है, अब आपका सवाल ये है कि हमने क्या किया, क्योंकि हमें ट्रैफिक IPv4 से भी आ सकती है और IPv6 से भी आ सकती है। तो हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डुअल स्टैक बना दिया। क्या बना दिया? इसका मतलब है कि वो IPv4 को भी समझता है और IPv6 को भी समझता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वो सिर्फ मिसाल के तौर पे ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा लैपटॉप है, और ये सिर्फ IPv4 समझता है, तो अगर बाहर से ट्रैफिक आए और वो IPv6 से आए तो क्या वो पहले से पूछे कि भाई मैं IPv4 में आऊं या IPv6 में? नहीं, वो तो उसकी मर्जी है, ये तो सोर्स की मर्जी है। तो अगर सोर्स IPv6 ट्रैफिक पहुंच के यहां पहुंच के आखिर में पता चले मैं तो नहीं समझता, इट विल बी ड्रॉप्ड। अभी तो जब समझता नहीं है तो गार्बेज है ना उसके लिए, फिर इट विल बी ड्रॉप्ड। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि ये डिवाइस दोनों को समझे, जिसको हमने कहा कि नाम दिया गया डुअल स्टैक, ताकि अगर IPv6 का आता है तो IPv6 ले ले और उसको समझ ले, और अगर IPv4 से कोई ट्रैफिक किसी दूसरे सोर्स से आती है तो वो भी यहां पहुंचे तो उसको भी ये समझ सके। इसलिए आज के दौर में तमाम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डुअल स्टैक। क्लियर? ओके, फिर IPv6 हम लैन और वैन में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? हम बिल्कुल जी, जिस तरह का IPv4 इस्तेमाल का है IPv6 का इस्तेमाल भी एग्जैक्टली वही है। लैन में करते हो, मैन में करते हो, वैन में करते हो, बैन में करते हो, कैन में करते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। सर अगर एक डिवाइस के पास IPv6 हो और दूसरे के पास IPv4 हो, दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए अभी कुछ देर में बात करेंगे। क्वेश्चन ये किया गया अगर एक डिवाइस में IPv6 है और दूसरे डिवाइस में अगर IPv4 है फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ये बताया कि ये पैकेट अपना बनाएगा और ये पैकेट अपना इसको अगर देता है और ये IPv6 समझता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर आप एक अरबी को कहें कि स्पेनिश में तुम्हें कोई खत भेज रहा हूं, इसको पढ़ के समझ जाओ, तो इट इज नेवर पॉसिबल। हाँ, ये होता है कि अगर नेटवर्क ना समझे, नेटवर्क इस तरह का है कि वो मिसाल के तौर पे आपका सोर्स IPv6 पे है और ये नेटवर्क सिर्फ IPv4 समझता है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ मेथड, 3 मेथड अभी कुछ देर में पढ़ेंगे, वो इस्तेमाल करके हम इस IPv4 पे भी अपनी ट्रैफिक यहां तक पहुंचा सकते हैं। एहसानुल्लाह, Yes. क्लियर है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो बैक टू दी, सॉरी,
तो ये हो गया। तो जनाब अब हम आते हैं यही बात कि जनाब जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था उसका जवाब ये है कि अगर दोनों ने एक एग्जिस्ट करना है, IPv4 ने भी और IPv6 ने भी इकट्ठा एग्जिस्ट करना है, को एग्जिस्ट का मतलब ये है, तो एक हल तो ये है जो मैंने अभी आपके सामने रखा मुनीब के सवाल के जवाब में कि डुअल स्टैक, हमारे तमाम डिवाइसेस दोनों को समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको, इस अमल को क्या कहते हैं, डुअल स्टैक। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ दी बात करूं TCP/IP स्टैक, तो ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, बिल्कुल ठीक। ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, बिल्कुल ठीक। ये आपकी IP लेयर है, नेटवर्क लेयर है। लेकिन इसको आप समझ लें कि दो में डिवाइड कर दिया गया है। एक तरफ आपका IPv4 पड़ा हुआ और एक तरफ IPv, इसको हम कहेंगे कि ये डुअल स्टैक है, ठीक। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम टनलिंग करें। मूसा, टनलिंग का मतलब यह है कि टनलिंग का मतलब यह है कि हमारे पास, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास IPv6 का नेटवर्क है, लेकिन आपका जो नेटवर्क है आगे वो IPv4 को सिर्फ समझता है। तो फिर क्या करें, हम IPv6 का पैकेट लिफाफे में बंद करेंगे, उस लिफाफे को कहते हैं टनल। तो हम IPv6 की ट्रैफिक को, अपने पूरे पैकेट को एक और टनल में बंद करेंगे, टनल में बंद करेंगे, यानी इसके साथ IPv6 के पैकेट के साथ IPv4 का हेडर लगा देंगे ताकि ये उसको समझ सके, ये नेटवर्क उसको समझ सके। तो दोनों आईपी जो आईपी एड्रेस है IPv4 एड्रेस इसकी जो हेडर है वो चेंज नहीं है सर। बिल्कुल चेंज है। IPv4 का हेडर आपने आपने प्रीवियस चैप्टर में IPv4 का हेडर भी पढ़ा है और IPv6 का हेडर भी पढ़ा है। आपने देखा है कि ये हेडर का लेंथ 20 बाइट्स है मिनिमम मिनिमम, और इसका फिक्स है 40 बाइट्स। बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, 40 बाइट्स। इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई, कह रहा हूं कि IPv6 जब IPv4 पे आता है तो IPv4 को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो 60, वो उसको पास 40 बाइट का हेडर आ रहा है और वो 20 बाइट एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया कि हर एक प्रोटोकॉल का अपना सेंटेक्स और सिमेंटिक होता है। तो सेंटेक्स का मतलब है, शाबाश, ऑर्डर। तो जो इस 20 बाइट का ऑर्डर है 40 बाइट का ऑर्डर तो वो नहीं हो सकता। और फिर जब ऑर्डर सेम नहीं है तो मीनिंग भी सेम नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमने कहा कि हम क्या करते हैं, हम IPv6 के पैकेट को वर्जन 4 के हेडर के अंदर साथ लगा के और नेटवर्क को धोखा देते हैं। तो ये IPv4 का हेडर, जो ये IPv4 का नेटवर्क है, ये IPv4 का नेटवर्क है, लाजमी तौर पे इसमें ये वाला हेडर इस्तेमाल होकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। और यहां से हम इसका ये IPv4 वाला हेडर हटा देंगे और ये IPv6 नेटवर्क के अंदर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं टनलिंग। सर सर और अगर इसके बिना एरर है जो हेडर IPv4 के साथ आप लगाती है और फिर IPv6 पे भेजती है और इसके दरमियान एरर आई वो अपने जगह पे पहुंच नहीं सकते डेस्टिनेशन तक, फिर हम क्या करें? अगर आपके IPv4 का या IPv6 का ये काम ही नहीं है कि वो एरर डिटेक्शन करे या वो रिलायबिलिटी दे। हमने पढ़ा था कि ये, हमने टर्म इस्तेमाल की थी बेस्ट एफर्ट। Yes. तो ये तो बेस्ट एफर्ट है, नहीं पहुंचते तो ना पहुंचे। सर अगर इसके साथ हेडर लगती है तो फिर इसके साथ ट्रेलर भी होगा। नहीं, ट्रेलर जो होता है वो ट्रेलर जो होता है सिर्फ लेयर 2 पे होता है, बाकी किसी लेयर का ट्रेलर है। IPv4 का कोई ट्रेलर नहीं है, यस IPv6 का कोई ट्रेलर नहीं है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का कोई ट्रेलर नहीं है। ट्रेलर सिर्फ लेयर 2 पे है, और वो भी किस लिए है, एरर डिटेक्शन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। क्लियर हो गया? यस ओके। तीसरा तरीका
जो ज्यादातर जो तरीका इस्तेमाल होता है वो डुअल स्टैक वाला है, कि दोनों दो, हर डिवाइस दोनों समझे, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप चले इस एरिया में हैं, तो मैंने क्या केपी में, तो आपके लिए जरूरी है कि आपको उर्दू के साथ साथ पश्तो आती हो, ताकि स्टूडेंट किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, यू शुड बी एबल टू मेक इट हिम अंडरस्टैंड। तो इट इज डुअल स्टैक, वो उर्दू भी समझता है और वो पश्तो भी समझता है। ओके जी। तो थर्ड तरीका क्या हो सकता है, दैट इज द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज लाइक योर नेट, ट्रांसलेशन इज लाइक योर नेट, जिसमें आप क्या है, लेकिन इसका नेट का नाम डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका नेटवर्क IPv6 का है और आपका डिवाइस IPv4 का है और उसमें डुअल स्टैक नहीं है, दोनों नहीं समझता, टनलिंग भी नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, IPv6 के पैकेट को हम ट्रांसलेट कर देंगे एक बाउंड्री के ऊपर IPv6 में, और ये IPv6 का ट्रांसलेट जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ से लेते हैं प्राइवेट एड्रेस, यहां से लेते हैं प्राइवेट एड्रेस और यहाँ पे उसको पब्लिक में ट्रांसलेट कर देते हैं और आगे भेज देते हैं। तो यहां पर भी हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे IPv6 में और आगे भेज देंगे, और ये IPv6 के राउटर से गुजरते गुजरते आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। और जब डेस्टिनेशन वापस जवाब देगा तो IPv6 में देगा, जब जवाब आएगा इस राउटर के पास, आपके एज रूटर के पास, तो ये IPv6 को वापस IPv4 में कन्वर्ट करके अंदर दे दे। तो ये तीन तरीके पॉसिबल हैं जिनमें ये दोनों टेक्नोलॉजीज को एग्जिस्ट। लेकिन अभी हमें मुनीब ने बताया कि कि हमारे डिवाइसेस में इट इज ऑलवेज डुअल स्टैक, वो IPv4 को भी समझते हैं और IPv6 को भी समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी एम्बेसी है, लेट करें ब्रिटिश एम्बेसी है, तो वहां जो बंदा आपको इंटरव्यू ले रहा है, या अफगानिस्तान में चले जूम कर रहे हैं, वहां पे कोई ले रहा है, तो अब उसको अपनी इंग्लिश तो आती है, लेकिन इस अफगानी को तो इंग्लिश नहीं आती, तो शायद वो उसको पश्तो भी सीखनी पड़ेगी या फारसी भी सीखनी पड़ेगी। तो डुअल स्टैक हो गया है कि अगर कोई पश्तो स्पीकर आ जाता है तो उससे भी बात करता है, और कोई इंग्लिश स्पीकर आ जाता है तो उससे भी बात करता है और समझ लेता है। क्लियर हो गया? ओके। तो इसलिए कह रहा है कि जी टनलिंग एंड ट्रांसलेशन आर फॉर ट्रांजिशन to native IPv6 and should only be used where needed. The goal structure of native IPv6 communication from source to destination, that is very long. अब हम आते हैं जनाब कि किस तरह हम IPv6 एड्रेस, जिस तरह हम IPv4 को रिप्रेजेंट करते हैं, IPv4 को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड डेसिमल नोटेशन, यानी डेसिमल वैल्यूज हम इस्तेमाल करते हैं, और इन डेसिमल नंबर के दरमियान में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉट्स। जैसे अभी हमने कहा 192.168.1. लेट बी 100, तो these are the decimals 1 2 3 4, and between the decimals there are the dots. So how we represent the IPv6 address? So the first thing is that it is represented in hexadecimal. जैसे कि आपको पता है कि डेसिमल में 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है साजिद? तो बताएंगे कि हेक्साडेसिमल में कौन से डिजिट होते हैं जिनसे नंबर बनते हैं? जी 16। जी आफरीदी, शाबाश। तो हमें बताया अफरीदी ने कि 0 से 9 तक और A से F तक, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 16। इसलिए इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल, कि इसमें सारे के सारे डेसिमल वाले नंबर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और साथ A से F तक 6 डिजिट और भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं दोबारा यहां पे लिखूं IP config,
तो मैं 2 नंबर आपको ऐसे दिखाता हूं कम से कम। स्लैश ऑल, सॉरी, ये देखिए। चलें जी, पहला नंबर ये देखते हैं। तो देखें इसमें 0 to 9, ये नंबर 0 to 9 की रेंज में आ रहे हैं। यहाँ 0 भी है, 9 भी है, और यहाँ पे C भी है जो कि A से F, A और F के दरमियान से आया है। तो ये नंबर भी हेक्साडेसिमल है और किस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल एड्रेस को, मैक एड्रेस को। जबकि ये एक और एड्रेस भी आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप गौर करें इस एड्रेस पे, तो इसमें भी F, जैसे अफरीदी ने कहा ए से F में, AFE, फिर 80, फिर FEDC, फिर 669D। तो इस नंबर को हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। तो यहां पे हम कैसे, अब क्वेश्चन हमारा रिप्रेजेंट कैसे करते हो? तो हमने कहा हम हेक्साडेसिमल नंबर्स लेते हैं, हम हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं और 4 हेक्साडेसिमल नंबरों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। अगर मुनीब को पता है कि हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, जो कि मैंने बताया कि 0 से 9 और A से H तक हो सकता है, कितने बिट से रिप्रेजेंट होता है? 4 बिट्स। 0 से 9 तक और A से H तक जितने भी नंबर है, टोटल कितने हैं? 16 है ना। तो 16 का मतलब है 2 की पावर 4। आसान है, अभी हमने ये पढ़ा है। 2 की पावर 4 इज 16। तो इसका मतलब है कि ईच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। तो अगर ये 4 बिट के 4 हैं तो टोटल कितने हो गए? 16 बिट्स। तो इसका मतलब 16 बिट्स ये हैं, फिर कॉलन, फिर 16 बिट, फिर कॉलन, फिर 16 बिट्स, फिर 16 बिट्स, फिर 16 बिट्स एंड सो ऑन। एंड टोटल कितने होंगे? 116 इंटू 8 इज 128। इसका मतलब है कि 16 के ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स होंगे? 8 ब्लॉक्स। सर ये 25% ये प्रेफरेंस है, ये इसके जोन्स की बात है, बाद में करते हैं। ये आईपी का हिस्सा नहीं है। जहां तक मैंने इसको सिलेक्ट किया है, यहां तक ये आईपी एड्रेस है इसका। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब किस तरह IPv6 का एड्रेस रिप्रेजेंट होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जनाब हमारे पास ये 8, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 16 बिट के पीसेस हैं। और हर एक के दरमियान हमने क्या लगा दिया? वहां पे डॉट था, यहां पे कॉलन है, यहां डॉट नहीं लगाना। ठीक हो गया? ठीक हो गया। और इन 16 बिट्स को इकट्ठा, जिस तरह 8 बिट को क्या कहते हैं इकट्ठा करने? तो बाइट। तो अगर हम 16 बिट्स को इकट्ठा कर लें तो इसको कहते हैं हेक्सटेट। हेक्स आफ्ताब। क्या कहा आफ्ताब ने? On router, we implement subnetting or network segmentation using technique like fixed subnetting or VLSM. क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन था। तो क्या इसके जवाब आप चाह रहे हैं आफ्ताब? आपने साथ लिख दिया कि प्रीवियस क्वेश्चन था। तो हम राउटर को देख के ये डिसाइड नहीं करते कि फिक्स सबनेटिंग यूज करेंगे या VLSM यूज करेंगे। ये तो डिपेंड करता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हो। अगर सबकी रिक्वायरमेंट सेम है तो लगभग हम फिक्स सबनेटिंग में चले जाएंगे।
लेकिन अभी जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया था तो सबकी रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं थी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप में हमने लास्ट टाइम ये एक स्लाइड अपलोड की थी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो डेफिनेटली वी वेंट फॉर द वीएलएसएम। लेकिन अगर सबके मिसाल के तौर पे सेम नंबर आपको चाहिए होते तो फिर हमें वीएलएसएम की जरूरत नहीं है। और इसके लिए राउटर राउटर का कि वो लेना कि जी राउटर पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबनेटिंग हम नेटवर्क को सबनेट करते हैं, राउटर को सबनेट नहीं करते। तो अब मैं देखता हूं कि फर्दर क्या सवाल आया। ओके जी, तो आपने कहा नीड आंसर, तो आई प्रोवाइडेड यू द आंसर, होपिंग इट इज sufficient and understandable. लेकिन अगेन, while learning subnetting or variable length subnetting, must do practice. Anyhow, वापस आए जी, हम अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 8 हेक्सटेट्स हैं, 8 हेक्सटेट्स हैं, एंड these 8 hextet are separated by कॉल। समझ आ गई? ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे अगर आपने थोड़ी तवज्जो दी हो तो यहां पे आपको वाकई 8 नजर आ रही है। मैंने इनको साथ नंबर लगा के भी दिखा रहा हूं कि 8 है। लेकिन अगर अगर मुनीब इसको देखे, प्रैक्टिकल को फिजिकली देखे, तो इसमें कितने हैं? 5 है, ये तो 8 नहीं है। इसका मतलब है कि जिसमें 8 होते हैं, 8 भी ठीक है और वो भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक प्रैक्टिकल नेटवर्क पे काम कर रहा है, वो कैसे गलत हो सकता है? तो हम कहते हैं कि जनाब एक हालत जो है हमारे पास ये है 8 वाली, और एक है कंप्रेस्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? कंप्रेस्ड फॉर्म। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये है इसके मुकाबले में अगर उसमें कम है, 8 के मुकाबले में 7 हो गए हैं, 7 या 6 हो गए हैं, या अभी इस एग्जांपल में 5 हो गए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्रेस्ड फॉर्म। अब सवाल ही पैदा होता है कैसे कंप्रेस कर रहे हो, कैसे कंप्रेस कर रहे हो? क्या ये किसी विनजिप को दे रहे हैं? नहीं, इसके इसके रूल है, और उसमें 2 स्टेप्स हैं बस। जब 2 स्टेप लगाओगे तो कंप्रेस होगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमने कहा पहला रूल ये है, जी पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि अगर आप एक हेक्सेट लें, एक हेक्सेट लें, और उसमें जितने भी लीडिंग जीरोज हैं, लीडिंग जीरोज हैं, उनको गिरा दो, ओमिट कर दो। क्या कर दो? ओमिट कर दो। जैसे मिसाल के तौर पे है 01AB, तो इसमें लीडिंग जीरोस कितने हैं? 1, छोड़ दो, और क्या लिख दो इसकी जगह? 1AB। अगर मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल है 00AB। चलिए एक और एग्जांपल हमने ली 00AB। तो अगर आप एक दफा फिर गौर करें तो लीडिंग जीरोस 2 हैं, तो वी कैन राइट इट एज जस्ट AB। एक और एग्जांपल लेते हैं 01A0, 01A0। क्या ख्याल है मुनीब, क्या क्या इसका कंप्रेस फॉर्म क्या होगी? 1A0। तो इन्होंने कहा 1A0। इसका मतलब है, क्यों इन्होंने ये लफ्ज कहा? मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया लीडिंग, ट्रेलिंग नहीं कहा। तो ट्रेलिंग को नहीं छोड़ सकते हो, लीडिंग को छोड़ोगे।
तो लीडिंग एक ही है, इसलिए इस मुनीब ने कहा कि इसको आप लोगे 1A0। इसी तरह अगर मैं यहां लिखूं 010F, तो अगेन इसमें मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया लीडिंग, तो लीडिंग एक है, ये लीडिंग नहीं है, तो मिडल में है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 10F, 10F। तो पहला रूल ये कहता है कि जितने भी लीडिंग जीरो है, कहता था फर्स्ट रूल टू हेल्प रिड्यूस द नोटेशन ऑफ IP6 एड्रेसेस इज टू ओमिट एनी लीडिंग जीरोस। वो एक भी हो सकता है, और जैसे यहाँ पे एक था तो हमने एक को ओमिट किया, यहाँ दो थे तो दो को किया, तीन होंगे तो तीन को कर देंगे। क्लियर हो गया मेरी बात? यस सर, ये लीडिंग हम कैसे करना है, कह के करना है? कहाँ पे करना है? यस ओके, हमने कहाँ पे करने का जवाब ये है कि जिस तरह हम अपने डिवाइसेस को IPv4 एड्रेसेस देते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये चल जाए तो इंटरनेट सेटिंग्स में जाता हूं, अच्छा इसने नहीं माना, तो ये हम इसको कर लेते हैं यहां पे। जेंटलमैन, अगर आप विंडोज में इंटरेस्टेड हैं तो विंडो पे चला जाता हूं, ये विंडो 10, और इसको मैं पावर दे देता हूं, तो कुछ देर में आपकी ये विंडो 10 अप हो जाएगी, एक और मशीन एंड द वर्चुअल मशीन अप हो जाएगी। सर मेरा आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज आफ्ताब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने ये जो नेटवर्क सेगमेंटेशन करना है तो उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है ना? जी, लाजमी तौर पे नेटवर्किंग का कोई भी काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, बिल्कुल। तो हम किस चीज़ पर करेंगे, मतलब कौन सी डिवाइस पे? अच्छा, तो जनाब हम यहाँ पे इसको पासवर्ड दे देते हैं, ये हमने पासवर्ड दे दिया, और अब मैं इसकी जाके सेटिंग्स में जाके नेटवर्किंग में जाके ये नेटवर्क एंड इंटरनेट, ये आ गया, इसमें एक ही वो है तो इथरनेट, चेंज इट आफ्टर सेटिंग्स, और यहां पे मैं इस इथरनेट को आपको दिखाने के लिए इसी प्रॉपर्टीज में जाता हूं। तो जेंटलमैन अगर आप देखें तो इसको हम IPv4 भी देंगे, दे सकते हैं। तो अगर IPv4 देंगे तो यूं होगा कि हम इसको IPv4 का एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे हम इसको सबनेट मास्क देंगे, यहाँ पे इसको हम गेटवे बताएंगे, और यहाँ पे इसको हम DNS बताएंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अगर IP देते हैं तो कैसे देंगे? मिसाल के तौर पे 192.168.54 डॉट लेट इट बी 68, जो भी है, इस तरह IP देते हैं ना, 192.168.54.68। अगर इसको IPv6 देना है तो वो भी तो देना है ना, वो कैसे देंगे? हम इसको कर देते हैं क्लोज, और IPv6 को हम, ये मैं सामने लाया और उसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर दी, देखिए यहाँ पे। अब इसको IP कैसे देंगे? इस तरह। तो यहां पे हमने IP देना है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं और कंप्रेस फॉर्म में भी दे सकते हैं, ये दोनों समझेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये नहीं गया हुआ, मैं इसको करता हूं कॉपी, मैं इसको करता हूं कॉपी, ये मैंने कॉपी किया, अगर हो गया तो अच्छी बात है, और यहां आके मैं इसको कहता हूं कि पेस्ट कर दो, ये यहां लिख। तो ये IPv6 कहां पे हम देंगे? हर नोड को देंगे, चाहे वो राउटर है, चाहे वो स्विच है, चाहे वो एंड डिवाइस है, चाहे वो कोई लोड बैलेंसर है, कोई फायरवॉल है, कोई सिक्योरिटी डिवाइस है, एवरी डिवाइस नीड टू हैव अ एड्रेस
and that address can be either IPv4 or IPv6. तो पिछली एग्जांपल में मैंने IPv4 एड्रेस दिया, अब मैंने IPv6 दे दिया। अब ये एड्रेस आप चाहें तो स्टैंडर्ड दें या कंप्रेस दें, ये दोनों समझता है। Colega, un learning, per esempio, un po' di non ci da IP da number per i credo quella da These numbers are, जैसे यहां पे हमने बताया कि ये मिसाल के तौर पे देखें, ये है। चले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ये हमारा आईपी एड्रेस था जो कि क्या है 2001, फिर कॉलन में मैं इसको नीचे लिखता हूं 0db8, फिर है 0000, फिर है 1111, फिर है 3 दफा 000, 000, 000 और आखिर में है 0200। यही है ना। तो ये आईपी हम यहां तक मैं कॉपी करके किसी भी डिवाइस को दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको कंप्रेस करके देना चाहता हूं तो फिर कैसा लगेगा? ये तो 2001, कलर चेंज करता हूं उसी तरह रहेगा। नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है, तो मैं यहां से व्हाइट कलर ले लेता हूं और फिर लिखता हूं 2001। इसमें कोई कंप्रेशन पॉसिबल नहीं। फिर मैंने कहा कि इसका क्या हो जाएगा, 0 लीडिंग 0 गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा DB8। अब यहां पे 4 जीरोस हैं, कंसेक्टिव है, तो 4 जीरो को मैं 1 जीरो से रिप्रेजेंट कर दूं। फिर ये 4 वंस हैं, कोई जीरो नहीं है, यहां पे फिर 4 जीरोस हैं, तो 1 जीरो से रिप्रेजेंट हो जाएगा। और ये 0200 है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 200। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 2001 colon DB8 colon 0 colon 1111 colon 0 colon 0 colon 0 colon 200। now this address, ये एड्रेस और ये एड्रेस, ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम। क्या आप किसी भी इंटरफेस को ये वाला एड्रेस दें, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म, although ये जो अभी मैं बना रहा हूं दिस इज नॉट टोटली कंप्रेस्ड। मैंने कहा था 2 रूल अप्लाइंगे। क्या कहा था? अभी तक सिर्फ पहला रूल अप्लाई किया है। अभी सिर्फ पहला रूल किया है कि अगर लीडिंग जीरोस हैं उड़ा दो, सिर्फ लीडिंग, दरमियान के या आखिर के नहीं का। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन सर देमन लगा वली दासी लड़कियों वाले और जरूरत है सर मकसद दबारा लगा यो खुदा कि दा IPv6 سری دا غيو एड्रेस कम नंबर دا غاز مسو جوړ شو کنه سر نو داسي دغه شان په دې سبنیټ فارم کې ټوکړي ټوکړي کول دا ضروری دي سر तब तो हम टुकड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं, दा को दा नंबर दे, दा यो नंबर दे। دا کوم چې د کوس دغه ته کې 0db8 هغه دې کنه سر تاسو کې 0% db8 करें कंप्रेस करने का हमें क्या फायदा? कंप्रेस का फायदा क्या? ऐसा बहुत ही आसान बात है। अगर ये 128 बिट्स हैं और 128 बिट को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो कितने कैरेक्टर्स हैं? 32। ऐसा आप 32 कैरेक्टर इंटर करें, और मसूद जो है वो कहता है मैं 16 कैरेक्टर इंटर करता हूं, दोनों काम एक ही करेंगे, कौन बेहतर है? मसूद बेहतर है। तो 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इंटर करने की बजाय अगर मुमकिन है तो हम इसको कंप्रेस कर दें और कम कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करें और फिर भी काम वही करें, तो दैट इज डेफिनेटली गुड चॉइस। जैसे अभी आपने देखा कि पॉसिबल तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे 32 कैरेक्टर होते, लेकिन काउंट करो यहाँ कितने हैं? 18। 4 4 4 4 4 20, तो होने तो 32 चाहिए थे। इसका मतलब कि 12 कैरेक्टर मैंने नहीं लिखे। जब नहीं लिखे लेकिन वो यहाँ पे हैं, सिस्टम को नजर आ रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे, दिस इज बेटर टू, इट इज लेस एरर के चांसेस कम है कि मैंने 20 कैरेक्टर दिए वो समझ गया। तो द मोर वी कैन कंप्रेस बट इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम। तो हमने कहा कि हम
32 कैरेक्टर के IPv6 एड्रेस को जितना कंप्रेस कर सके, मैंने लिमिट नहीं लगाई, जितना कंप्रेस कर सके दैट्स गुड। लेकिन उसके लिए दो रूल हैं। पहला रूल मैंने कहा वो ये है कि पहला रूल ये है कि आप जो लीडिंग जीरोज हैं उनको उड़ा दो। पहला स्टेप क्या कहा एहसानुल्लाह? लीडिंग जीरोज को उड़ा दो, जीरो नहीं कहा, साथ लफ्ज इस्तेमाल किया लीडिंग। दूसरा स्टेप ये है कि अगर वहां पे कंसेक्टिव जीरोज हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो यहां पर भी जीरोज हैं लेकिन 4 हैं, और यहां पे देखें तो 4 जीरो 3 दफा है, यानी 12 जीरोज हैं। तो आप क्या कर लो, देखिए अगर इसको हम कंप्रेस करना चाहें तो ये 2000 पहला स्टेप, 2001 कॉलन जीरो खा लिया तो DB8, फिर 4 जीरो हैं तो मैंने कहा इनकी जगह सिर्फ एक, फिर 4 वंस, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और फिर 200। ये पहला रूल अप्लाई हो गया ना, लीडिंग जीरो उड़ गए। अब दूसरा स्टेप क्या है कि डबल कॉलन लगाओ, लेकिन सिर्फ एक जगह पे, पूरे एड्रेस में डबल कॉलन एक जगह। अब वो किस जगह पे लगेगा? जहां पे ज्यादा जीरोज हैं, जहां पे ज्यादा जीरोज। तो अब इसका मतलब इस एड्रेस को मैं यूं लिख सकता हूं 2001 कॉलन DB8 कॉलन 1111। अब यहां पे मैं डबल कॉलन लगा दूंगा और ये जीरो खा जाऊंगा और यहां लिख दूंगा 200। तो देखो ये अब कंप्रेस हो गया कि नहीं, शॉर्ट हो गया कि नहीं? पहले ये 32 कैरेक्टर्स पे था, 32 कैरेक्टर पे था, अब कितना है? 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 समथिंग, 4 3 7 8 8 4 12 12 और 2 16 कैरेक्टर पे आ गया, आधा हो गया। तो इसको इंटर करना भी आसान, और गलती के जितना लंबा होगा उतना गलती के चांसेस ज्यादा। इसको कहते हैं दिस इज द कंप्रेस्ड फॉर्म, दिस इज द कंप्रेस्ड फॉर्म, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड। अगर दो जगह पर दो जीरो आ गए तो फिर तो हमारी मर्जी है। फिर आपकी मर्जी फिर भी नहीं है। सवाल इन्होंने ये किया कि अगर दो जगहों पे बराबर नंबर ऑफ जीरोज आ जाएं, यानी मिसाल के तौर पे यहां भी 8 जीरोज हैं और यहां भी 8 जीरोज हैं, तो जो आप पढ़ते किस साइड से हैं? इस तरफ से, इधर से पढ़ते हैं ना, 2001 कॉलन DB8। तो जो पहले वाले होंगे उसको कॉलन दोगे, दूसरे वाले को नहीं दोगे, मर्जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने मर्जी की तो सिस्टम उस मर्जी को ना समझा, जो कि नहीं समझेगा, तो एड्रेस बदल जाए फर्स्ट वन को, या पहले ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं इक्वल है तो फिर टू इक्वल में वो जो कि लेफ्ट साइड पे। क्लियर हो गया? तो नमाज पढ़ते हैं, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नमाज पढ़ें, अगर क्वेश्चन हो तो उनको बताएं, और फिर मैं वापस आके आफ्ताब का क्वेश्चन मुझे जरा याद कराइएगा। आता हूं जी, अगर आपको डबल कॉलम समझ नहीं आई तो मैं रिशवान आके आपको नमाज से वो भी क्लियर करता हूं। लेकिन क्वेश्चन जो है अंडरस्टूड जी, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी एक्सप्लेन किया है। तो उसको भी लेता हूं, और फिर आफ्ताब ने कहा कि जी सबनेटिंग तो करते हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? तो ठीक है जी, उसका भी जवाब देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हम नमाज के लिए अभी हैं 5:35। 35 का मतलब है कि हम 45 पे इंशाल्लाह ताला वापस आ जाए। जी बिस्मिल्लाह। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPv6 एड्रेस। ये हमारा टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPv6 एड्रेस। तो हमने कहा एक तरीका ये है कि आप स्टैंडर्ड में रिप्रेजेंट करें, और स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप हेक्सेट्स को, यानी 16 बिट्स को, यानी 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स को इकट्ठा लिखें और उनके दरमियान में कॉलन यूज करें, और टोटल नंबर ऑफ हेक्सटेट 1, हेक्सटेट 2 अप टू हेक्सटेट 8, टोटल 8 हेक्सटेट्स, और हर एक के दरमियान में कॉल। तो ये हो गया पहला तरीका। लेकिन
ये हो गया स्टैंडर्ड तरीका। कंप्रेस्ड क्या है? कंप्रेस्ड हमने पढ़ा कि हम इसी IPv6 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्मेट में? कंप्रेस्ड फॉर्मेट में, जहां पे हम दो रूल्स अपनाएंगे। एक रूल ये कहता है कि आप लीडिंग जीरोस को उड़ा दें, लीडिंग जीरोस को ओमिट कर दें। और दूसरा ये कहता है कि जैसे रिशवान का सवाल था कि रिशवान कहता है कि जनाब जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो उनको आप डबल कॉलन से रिप्लेस कर दें। तो अगर मैं आपको कहूं, चले एक छोटी सी टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले इसका सवाल का जवाब दे देता हूं कि जी कहता है इंप्लीमेंट कहां करूं? IPv6, सॉरी IPv6 नहीं, सबनेटिंग इंप्लीमेंट कहां करूं? तो जनाब मैंने मिसाल के तौर पे आसान सी बात कर लेते हैं कि चले यहां पे कर लेते हैं, खाली जगह बहुत है। मिसाल के तौर पे मुझे 500 IPs मिले। कहां से मिले? नहीं, आना तो डायरेक्ट मुझे नहीं देगा ना। मैंने तो IP एड्रेस लेता हूं अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे नयाटेल, जैसे PTCL, जैसे स्ट्रॉन्ग फाइबर, वैसे वतीन। तो मैंने इनसे 500 IPs ले लिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि जनाब इन्होंने मुझे एक IP दे दिया 192.168.0.0/23। इसका मतलब है कि 9 बिट जो हैं वो हैं होस्ट के लिए। इसका मतलब नेटवर्क के लिए 23 है और होस्ट के लिए 9 है। इसका मतलब है कि 9 बिट होस्ट के लिए है, इसका मतलब 2 पावर 9 यानी कि 510 होस्ट मुमकिन है। चलिए हम सबसे आसान काम करते हैं। हम कहते हैं कि हम इसको 2 सबनेट्स में ही तोड़ देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ 2 में तोड़ दो। इसका मतलब है कि /23 को /24 में ले जाओ। इसका मतलब क्या होगा? 23 बिट्स, 23 बिट्स हो जाएंगे नेटवर्क के जो कि हैं, उसके साथ छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। 1 बिट हो जाएगा सबनेट का, और अगर 1 बिट सबनेट ने ले लिया तो अब होस्ट के पास कितने रह गए? 8। इसका मतलब है कि 2 की पावर 1, इसका मतलब है 2 की पावर 1 यानी कि 2 सबनेट मुमकिन है। तो मैं यहां पे एक लाइन लगा देता हूं कि एक सबनेट ये है और एक सबनेट ये है। ठीक हो गया। और इसमें हर सबनेट में 2 की पावर 8 यानी कि 254 डिवाइसेस, इंटरफेसेस मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि 254 इस साइड पे हो गए और 254 इस साइड पे हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम इनके 2 सबनेट्स हैं, पहला सबनेट क्या हो जाएगा? 255, यानी ये पूरा का पूरा 172 वाला। फिर उसके बाद 68, 168, 16 हो गए। 16 के बाद अगले 23 तक जीरोस हैं, और फिर 1 बिट सबनेट का है। इसका मतलब वो बिट या तो 0 हो सकता है और या 1 हो सकता है। और अगले तमाम बिट्स, अगर हम नेटवर्क एड्रेस लेना चाहें तो अगले तमाम बिट्स 0 थे। अगले 8 बिट्स, जिनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो पहला नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा? 172.168.0.0/24। और आखिरी क्या हो जाएगा? सबको 1 कर दें तो आखिरी एड्रेस हो जाएगा 172.168.0.254। तो ये हो गया आपका आखिरी, और इससे आखिरी हो जाएगा 255, 168.172। तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये हो गया आपका नेटवर्क एड्रेस। और 1.0.1 से लेके 254 तक ये आपके यूजेबल एड्रेसेस होंगे। इसी तरह दूसरे नेटवर्क में ये टर्म की जो 0 हमने ली है, ये क्या हो जाएगा? 1। कहां पे ये 0 क्या हो जाएगा? 1 बिट। पहले केस में हमने 0 लिया है,
दूसरे केस में ये 1 हो जाए, तो क्या बन जाएगा 172.168 और फिर 7 जीरोस, 3 4 5 6 7 और एक 1 जो कि सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगले तमाम बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे क्या बना 172.168.1.0। इसका मतलब है कि इसका इसका नेटवर्क एड्रेस हो गया 172.168.0.0 और इसका हो गया 172.168.1.0। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया 172.168.0.255 और इसका हो जाएगा 172.168.1.255। अब इसके पास भी इस 1.0 के बाद पहला एड्रेस क्या होगा 1.1, दूसरा क्या होगा 1.2 और आखिरी क्या हो जाएगा 1.254। तो आप एक राउटर यहां लगाएं इन दो सबनेट को अलग अलग करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने इसको पहला एड्रेस दे दिया जो कि 1.1 है, तो इस इंटरफेस को आपने दी और यहां पे आपने स्विच लगा दिया, तो इसका आपका हो गया 172.16.1.1 और इस साइड पे आपका एड्रेस हो गया, पहला एड्रेस लाजमी नहीं कि पहला दिया जाए 0.1, ये आपने कहा इसका पहला एड्रेस 0.1 है और आपने यहां भी स्विच लगा दिया। अगर ये स्विच है तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे डिवाइसेस लगाएंगे। तो यूं आपने एक एड्रेस को जो कि आपको आपकी आईएसपी ने दिया था, आपने उसको दो सबनेट्स में डिवाइड कर दिया और इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये सबनेट आप मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट 1 का है और ये डिपार्टमेंट 2 का है, इस तरह इंप्लीमेंट होता है। और यहां पे अब जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके एंड डिवाइसेस हैं, चाहे वो एंड डिवाइसेस हैं चाहे वो सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, उनको आप एक एक आईपी इस रेंज से यहां से देते रहें। मिसाल के तौर पे इसको देते हैं 0.2, इसको देते हैं 0.3, इसको देते हैं 0.4, तो ये सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैंने दो सबनेट्स इंप्लीमेंट कर दी। जी आफ्ताब, इसी तरह इस साइड पे क्या करेंगे, इधर कहेंगे जी इसका एड्रेस 1.1, सॉरी 1.1 दिया हुआ है, 1.2, इसका 1.3, इसका 1.4, इसका 1.5 एंड सो ऑन। तो ये आपस में टीपी भी बात कर सकते हैं और ये इस नेटवर्क से भी बात कर सकते हैं थ्रू दिस राउटर। जी अब बोलें जी आफ्ताब। गुड जी, तो आफ्ताब को समझ आ गई जी। तो हम वापस अपने टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। सर एक सवाल है। जी करें। सर ये जो चीज है सर, इसके साथ हम इन डिवाइसेस के रेंज के मुताबिक लगा सकते हैं कि रेंज पे और भी हम लगा सकते हैं। मतलब एक डिवाइस से ये जो स्विच है सर, आपने राउटर दो जगहों में आपने ये आईपी की एक स्विच और दूसरा स्विच, इसके साथ आपने कुछ डिवाइस मतलब 500 डिवाइस मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप्स लगा दिए, के साथ आपने वर्क स्टेशन लगा दिए, जैसे उस साइड पे एक वर्क स्टेशन पड़ा है, सर्वर पड़े हुए हैं, सर्वर लगा दिया, आपने यहाँ कोई फायरवॉल लगा दिया, आपने कोई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा दिया, यानी कोई भी डिवाइस जो कि नेटवर्किंग डिवाइस है, लाजमी नहीं, इवन आपने यहाँ पे अपना फ्रिज लगा दिया जो कि आईओटी का हिस्सा है, आपने यहाँ पे अपना कैमरा लगा दिया, जैसे देखना कैमरा पीछे लगा है, तो कैमरा भी तो वहां लगा हुआ है, देखिए बैकएंड पे लगा हुआ कैमरा घड़ी के पास पीछे, तो ये कैमरा भी एक आईपी ले रहा है, तो ये भी इस स्विच के साथ कनेक्ट होगा। तो ये डिवाइसेस रिप्रेजेंट मे बी लैपटॉप, मे बी द वर्क स्टेशन, मे द पीसीज, मे बी द firewalls, maybe the fridges, maybe the cameras, maybe the bulbs, maybe anything which need to be communicate in the network. लेकिन उनमें उनकी तादाद 254 से ज्यादा की सूरत भी, क्योंकि हमें बताया गया कि टोटल हमें मिले थे 510, उन 510 में से 254 आपने यहां दे दिए, ये देखिए आपने यहाँ पे इसको सर्कल किया, और 254 254 यहाँ पे देना सवाल ने लगी देशी व्यापन नवे आईपी वाले और नवे कार बके
Yes, sir. देखिए मतलब मिसाल बतौर आपने कहा जी और ज्यादा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास एग्रीकल्चर से आपने बस ली, Yes, sir. आपका ख्याल था कि 50 स्टूडेंट जो है इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन आपने इतनी ज्यादा उसकी तशहीर की कि 100 लोग आ गए, क्या करोगे? बस में सीट में दो दो बंदे बिठाओगे? नो, नॉट पॉसिबल सर के दे रहा हूँ हम नो स्विच ना हो गया पॉसिबल दागे ते बार हम नहीं फिर आप तो ना। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एक और इंटरफेस के साथ लगाते हो तो देन इट विल बिकम ए न्यू नेटवर्क। तो आपके तो सिर्फ दो सबनेट, आपको तो सिर्फ दो सबनेट की इजाजत थी, यस ये सर 2 की पावर 1। यस सर आप ये कर सकते हैं कि इस स्विच के आगे एक और स्विच लगा लें, यस सर इस स्विच के साथ एक और स्विच लगा लें, और उसके साथ भी डिवाइसेस लगा लें, क्योंकि एक डिवाइस से तो 254 नहीं लग सकते ना। यस सर तो आप मल्टीपल स्विचेस बढ़ाते जाएंगे और उसके साथ डिवाइसेस लेट करें। ये आपने ग्राउंड फ्लोर पे लगा दिया, ये आपने बेसमेंट में लगा दिया, ये आपने फर्स्ट फ्लोर पे लगा दिया। नाइस। सर बीसी सर because हम इन डिवाइस तक जो मतलब कुछ तो लेकिन ऑफर रेंज दे देंगे हम सॉल्व करेंगे ना इस सर एग्जांपल में यस सर एग्जांपल में और कौन से राउटर के सर दिस बिकम स्विच लगे डाउन राउटर के तकरीबन स्विच कनेक्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी राउटर सर राउटर से उसमें स्विच कनेक्ट कोल इशू, यस सर that depend upon the interfaces of the router. यस सर The router, if I can show you, 24 आवर हाँ? राउटर अगर हम राउटर की बात करें, एक मिनट में, ओके जी। तो हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा कि राउटर के साथ कितने कितने डिवाइस लगा सकता हूं। तो जनाब, अगर मैं यहां पे जी, तो जेंटलमैन ये राउटर है। यस सर अब इस राउटर को अगर मैं बैकएंड से दिखाऊं तो ये इसकी इंटरफेसेस है। यस सर ये 4 इंटरफेसेस आपको नजर आ रही हैं। यस सर इसका मतलब मैं इसके साथ 4 नेटवर्क्स कनेक्ट कर सकता हूं। यस अब वो 4 लैंस भी हो सकते हैं और कोई पॉइंट टू पॉइंट लिंक के जरिए दूसरा एंड पिंडी में भी हो सकता है, सर या एक एंड यहाँ पे या दूसरा एंड हैदराबाद में, एक एंड यहाँ पे लगे, एक एंड यहाँ पे लगे और दूसरा एंड जबान हैदराबाद में लगे, सिटी में लगे, मर्दान में लगे, यस मिंगोरा में लगे, मुझे क्या। यस सर तो इस वक्त मैं इसके साथ 4 लगा सकता हूं, लेकिन ये जगह खाली भी है, मैं और जगह भी, ये जगह खाली भी है, यस सर यहां भी मैं इस किस्म का कार्ड लगा के और भी इंक्रीज कर सकता। तो डिपेंड करता है जितने इंटरफेसेस उतने डिवाइसेस, चाहे वो स्विच है, स्विच लगाओगे तो लैन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और अगर स्विच आपने लैन नहीं बनाना, आपने अपनी आईएसपी के साथ कनेक्ट होना है, तो दैट विल कनेक्ट यू टू योर आईएसपी अनदर नेटवर्क। यस थैंक यू ठीक है जी, यस यही करते होते हो मुनीब। बिल्कुल चल, अच्छी बात है जी।
बिलाल खान खुश हो गया जी, उसने राउटर देखा और खुश हो गया। सर ये वन क्वेश्चन दे रहे थे मतलब आउट पे लगा रेडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा ना सर। सर देखो आईपी नंबर सी बदी आईपी के लगा डॉट 172 और 168 अकाउंट सी First start yo hacker padi man yo kule ke hacker chen no ji IP address guri bale na no ji kana sir hacker daga kam number chi da no sir change ko de shi kana sir kam chi bidi IP address ki मु सर चेंज को लिशी no sir de kam IP address ki chi da kam number di kana sir da change ko de shi kana sir अगर चेंज की निचरता बल दे बता लाड़ बशी, मिसाल के तौर पे अस्ताक और नंबर दे कम दे, हाउस नंबर 10 दे, yes sir वो खत बांधे सोकुली की हाउस नंबर 20 yes sir चरता बलाड़शी bal se बल bala से बलाड़शी नंबर तब्दील की नु बस ताब कोरना बल कोरता बल नेटवर्क तब सिस लाड़शी ठीक है। yes ओके तो आफ्ताब, बिलाल, जलाल, मोहम्मद, मुजम्मिल, कमर, रिशवान, रूहुल्ला, आमिना, इंशान खान इज देयर, नॉट बैड। तो जनाब हम वापस यहाँ पे आ गए। तो हमने कहा एड्रेस की टाइप्स क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एड्रेस की type टाइप्स क्या है। तो हमने कहा जी यहाँ पे अगर वहां पे अगर आपने देखा हो IPv4 में, IPv4 में अगर आपने देखा हो तो जनाब हमारे एड्रेस की टाइप्स हमने कहा था यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, बिल्कुल ठीक है आपने, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो वहां पे ये 3 टाइप्स थी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है कि वो पहले कम्युनिकेशन समझाता हूं और फिर एड्रेस समझाता हूं। तो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का अगर यहां पे मैं कम्युनिकेशन लगा दूं तो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब है 1 to 1। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब है 1 to 1। ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पूरी क्लास को छोड़ के और मसूद से शुरू हो जाऊं, मसूद समझ आ रही है ना व्हाट आई एम डूइंग हियर, 1 to 1, इट इज द यूनिकास्ट। इसी तरह अगर हम ये करें कि 1 to many बट नॉट ऑल, बट नॉट ऑल, सबसे नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं कॉलम 1 के साथ बात करना चाहता हूं, कॉलम 1 आपको बात समझ आ रही है, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने क्लेरिफाई किया कॉलम 1। इसका मतलब आई एम टॉकिंग टू ए ग्रुप बट नॉट ऑल, दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। और अगर जब मैं आप सबको कहता हूं कि ऑनलाइन, या इसकी मल्टीकास्ट की एक और एग्जांपल यूं भी हो सकती है, बात अगर मैं कहता हूं ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आइए, तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों को छोड़ के और इन लोगों को मुखातिब कर रहा हूं, ठीक है ना। या मैं बात अगर कहता हूं कि जी फिजिकल स्टूडेंट समझ आई, इसका मतलब फिर आई एम टेकिंग अ ग्रुप which doesn't include the online students. So that become an example of your नहीं मल्टीकास्ट, नॉट ऑल। लेकिन जब आप सबको बोलते हो, जैसे मिसाल के तौर पे जब क्लास खत्म करूंगा तो मैं कहूंगा जी आई एम क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे, तो मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं किसी ग्रुप को नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं। तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट। ठीक हो गया, ओके। अब वो आईपी एड्रेसेस जो कि ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो वी टॉक्ड अबाउट द क्लास डी एड्रेसेस इन IPv4। तो दिस क्लास डी एड्रेसेस बिलोंग्स टू द मल्टीकास्ट। अगर मैं यहां दिखाना भी चाहूं, मिसाल के तौर पे इफ आई राइट हियर arp-a, तो these all are multicast addresses because they belong to class D। ये एड्रेस आपका, ये एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट है और ये एड्रेस भी, देखें इसके सामने FF लिखा भी हुआ है,
विच रिप्रेजेंट दैट इट इज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि हर एक नेटवर्क में आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट होता है, तो दिस इज द आखिरी एड्रेस ऑफ माई नेटवर्क। और अगर ऑल वंस कर दें तो ये भी ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एड्रेस जो कि आपके नेटवर्क का आखिरी एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट हो गया। इसका मतलब इसके जरिए अगर मैं अपने नेटवर्क में कोई चीज भेजता हूं तो सबको जाएगी। अगर इसके जरिए मैं भेजता हूं, इसके जरिए नहीं भेजूंगा, इसको भेजूं, तो जितने लोगों ने इसके आईपी को ज्वाइन किया हुआ है उसको वो इसके जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीकास्ट। और अगर मैं मिसाल के तौर पे 01 से 0102 को भेज रहा हूं तो इसका मतलब है कि दिस इज 1-to-1 यूनिकास्ट। तो दीज आर दी यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसेस, दीज आर दी यूनिकास्ट IPv4 एड्रेस। कुछ बात समझ आई कि यूनिकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है और ब्रॉडकास्ट क्या है? क्लियर? लेकिन IPv6 में थोड़ी सी तब्दीली की गई। IPv6 में यह कहा गया कि आपके एड्रेसेस यूनिकास्ट भी हो सकते हैं, मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं और एनीकास्ट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हम सबसे बात नहीं कर सकते? लगता तो यही है, इनको देख के तो यही लगता है कि हम सबसे नहीं कर सकते, या तो हम एक से करेंगे या हम एक ग्रुप से करेंगे, मल्टीकास्ट है। लेकिन इन्होंने डेफिनेशन बदल दी। यूनिकास्ट तो उसी तरह है 1-to-1, 1-to-1। लेकिन मल्टीकास्ट की IPv6 ने डेफिनेशन ये की कि व्हेन यू आर सिंगल इज टॉकिंग टू अ ग्रुप which may include all, which may include all, वो भी तो एक ग्रुप ही है। इन्होंने डेफिनेशन बदल दी। इसका मतलब है कि इसी मल्टीकास्ट के अंदर अब मल्टीकास्ट भी है, ग्रुप से हो तो मल्टीकास्ट, और जब ऑल से करो तो ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब इसके अंदर दोनों आ गए। तो मल्टीकास्ट में ही ब्रॉडकास्ट छुपा हुआ है। क्यों हफीज कंफ्यूज? कंफ्यूज पूछे ना, सवाल करेंगे तो कंफ्यूजन खत्म होगी, और तो कोई रास्ता नहीं है। आज आपने हमें नमाज भी नहीं पढ़ाई ना। मैंने कहा कारी साहब नहीं है तो कारी साहब साथ ही था। हाँ जी, ये IPv4 और IPv6 ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले बात की, दोबारा बताता हूं। क्वेश्चन ये किया गया, क्या IPv4 IPv6 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो अगर एक के पास सिर्फ IPv4 है और एक के पास सिर्फ IPv6 है तो जवाब है नो, नहीं हो सकता। इसीलिए तो कुछ देर पहले हमने बात की कि आजकल हमारे तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम IPv4 के साथ साथ IPv6 दोनों को समझते हैं। जिसे हमने कहा कि मिसाल के तौर पे कोई अफगान एम्बेसी है काबुल में, तो वहां के लोग, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो इंग्लिश समझते हैं, वो उनके साथ इंग्लिश में बात करेंगे। लेट करें अमेरिकन एम्बेसी है या यूके की एम्बेसी है, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं समझते इंग्लिश, उन्होंने तो पश्तो में बात करनी है। इसका मतलब उस बंदे को दोनों समझ आनी चाहिए, यानी कि IPv4 भी और IPv6 भी। तो अब इन डिवाइसेस को दोनों, यानी IPv6 भी समझ आती है और IPv4 भी। तो अगर आप यहां से IPv4 से भेजेंगे तो इधर का IPv4 समझ जाएगा, और अगर आप इधर से IPv6 भेजेंगे तो इधर का IPv6 समझ जाएगा। तो दोनों हालतों में ये डिवाइस समझ जाए। ओके सर, क्लियर? और सवाल करें? क्लियर है? चलिए जी, अच्छी बात है। तो जनाब आखिरी चंद बातें कि ये तो आपको समझ आ गया कि यूनिकास्ट, आपको समझ आ गया कि मल्टीकास्ट। अब समझने की नई बात जो है वो है एनीकास्ट, जो कि IPv4 में बिल्कुल नहीं था। क्यों अफरीदी, मोबाइल से क्या निकाल रहे हो? कोई खास बात है तो मैंने कहा हमें भी दे दो थोड़ी देर के लिए। ओके, तो हमने कहा कि एनीकास्ट किस लिए, कि अभी तक IPv4 में ये कॉन्सेप्ट था कि एक ही IP एक ही डिवाइस को, एक ही IP
वही पब्लिक आईपी आप किसी दूसरे डिवाइस को किसी सूरत नहीं दे सकते। एनी कास्ट में ये चीज ऐड की गई कि आप एक ही IPv6 एड्रेस मल्टीपल मशीन्स को दे सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल ले लें अमेजॉन की, आप एग्जांपल ले लें अमेजॉन की। अब अमेजॉन एशिया में भी है, यूरोप में भी है, अमेजॉन के ऑफिसेज जो हैं वो अफ्रीका में भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, मतलब मल्टीपल जगहों पे हैं। तो या तो इनके लिए अलग अलग, सबका अलग अलग आईपी हो। फिर इसका मतलब यह है कि अगर आपने एशिया का आईपी, अमेरिका ने भी एशिया का आईपी दे दिया तो एशिया आएगा अपनी चीज को सर्च करने के लिए, बाय करने के लिए। तो इन्होंने एक नया आईपी एड्रेस निकाला जिसको कहते हैं IPv6 एड्रेस, विच इज लाइक ए यूनिकास्ट एड्रेस बट वर्क समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, डिफरेंस ये है कि सबको आपने एक आईपी दे दिया। अब अगर मिसाल के तौर पे अब्दुल वदूद पाकिस्तान में है, उसके लिए कौन सा, इन सबको आपने एक ही आईपी असाइन कर दिया। इसको भी वही IPv6 एड्रेस, इसको भी वही IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस, वही यूनिकास्ट एड्रेस और वही यूनिकास्ट एड्रेस सेम। इसलिए मैं इनके ऊपर रेड लाइन लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। अब अगर अब्दुल वदूद पाकिस्तान से करता है तो इन चार में से किसके पास जाएगा? जो उसके करीब है। यूरोप में मिसाल के तौर पे ये जर्मनी से कोई कर रहा है, स्पेन से कर रहा है, वो नहीं जाएगा एशिया वाले के पास, वो जाएगा जो यूरोप में उसके सबसे करीब है। इसी तरह जो बंदा मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका विच इज इन अफ्रीका, तो दिस विल गो ओनली टू द अफ्रीकन सर्वर। इसका मतलब चारों सर्वर में एक ही चीज है, मटेरियल सेम है, इसको कोई पता नहीं चलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन इसी तरह अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर पर्थ में है, ऑकलैंड में है, यानी न्यूजीलैंड में है, वो इधर इस सर्वर को हिट करेगा। तो यूं द सेम आईपी को लेके चाहे यूजर पाकिस्तान में है कि जर्मनी में है कि साउथ अफ्रीका में है कि ऑस्ट्रेलिया में है कि न्यूजीलैंड में है, वो अपने करीब वाले आईपी पे चले जाएंगे एंड दैट आईपी विल बी कॉल्ड एज एनी कास्ट। दिस इज एन एनी IPv6 इट इज a unicast address that can be assigned to multiple devices. A packet sent to a unicast address is routed to the nearest device. अब लग पाकिस्तान में नेरेस्ट लट करेंगे, इंडिया में हमारे लिए नेरेस्ट है, हमारे लिए जर्मनी वाला तो नेरेस्ट नहीं है। अब जर्मनी वाले के लिए इंडिया वाला नेरेस्ट नहीं है, उसके लिए लट करें उनका ऑफिस जो है दैट इज समवेयर इन पर्थ, सॉरी दैट इज इन फ्रैंकफर्ट, विच इज नियर टू इट। अब समझ आ गई? तो दे आर द three type, but this cover both multicast as well as broadcast. लेकिन उन्होंने चार नहीं कहा, तीन ही कहा। लेकिन आपने समझना, अगर कोई आपको कहता है कि जी यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं होता, आप कहें जी हाँ जी नहीं, यहाँ पे यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है और ब्रॉडकास्ट है। हाँ अगर डिटेल मांगे तो फिर कहोगे यहाँ मल्टीकास्ट के अंदर ब्रॉडकास्ट है, अलग नहीं। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? Sir, the IPv6 nöje version दुनिया का बंदा देश के विदाई IPv6 शुरू हो IPv4 पे से IPv6 रन हो IPv6 पे दे 7 गए क्लियर हो। जी बिल्कुल। द क्वेश्चन इज देयर कि जनाब IPv6 के बाद को IP7 8 भी आ चुका है या आने वाला है? एंड बड़ा आसान जवाब है। जवाब यह है कि कोई भी चीज आती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जिस तरह आपने IPv4 में रिक्वायरमेंट देखी, कमियां देखी, तो आपने कहा नया। लेकिन IPv6 तो अभी पूरा यूटिलाइज ही नहीं हुआ, और इतने एड्रेसेस हैं। मैंने कहा कि अगर आप पूरे एक एक जर्रे को देना चाहें, मैंने भी बताया कि आपके पास 3 × 10⁸ 8 × 10⁸ 38 एड्रेसेस हैं। फिर जब तक ये खत्म नहीं होते तो 7 8 की कोई तुक ही रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखिए ना, आपका घर है और लेट करें घर में सिर्फ 2 बंदे हैं और 4 कमरे हैं, नया घर बनाने की जरूरत है? नहीं है। हाँ जब 40 बंदे हो जाएं
फिर आप कहेंगे 10 कमरों के गुजारा नहीं की, यस सर, फिर 40 कमरों फिर 40 कमरों की जरूरत होगी, देन इट मेक सेंस। तो IPv4 तो पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया, इसको तो कोई चंद परसेंट भी नहीं इस्तेमाल किया। तो इसलिए देर इज नो नीड फॉर IPv7, 8 एंड ब्ला ब्ला एज यू सेड। और क्वेश्चन? सर जिस तरह IPv4 की क्लासेस है ना, इससे हम रिलोड कर सकते हैं, हम एड्रेस देख के पता लग जाता है कि IPv4 क्या है। इस तरह IPv6 और बाकी हमें रिकवर करने में भी आसान होता है। अगर किसी डिवाइस को हमें मैनुअली रिपोर्ट करना हो तो IPv4 ईजी है इस हवाले से। तो इधर अगर हम IPv6 को रिपोर्ट करें किसी डिवाइस में तो उसको हम याद करना भी मुश्किल है, उस हवाले से हम क्या करेंगे? पहली तो बात यह है कि आपने कहा कि अंडरस्टूड, ओके। तो दो सवाल आ गए मुझ पे। पहला सवाल ये फरमाता है कि चले रिशवान का ऑनलाइन है, गरीब, इनको पहले भी वो नहीं दी जाती, इतनी इनके पास ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उनकी वी अप्रिशिएट दिस जेंटलमैन इज फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और ये सबसे पहली क्लास में भी अवेलेबल होता है और सबसे आखिरी क्लास में भी अवेलेबल होता है। तो ये सुबह कह लें कि अराउंड 8:30 बजे से हफ्ता इतवार अपने कुर्बान करता है। तो वी अप्रिशिएट। तो जनाब आपने पूछा कि क्या कंप्लीटली शिफ्ट? डजंट सीम्स, in the near future कि such a transition will place कि IPv4 बिल्कुल खत्म और IPv6 बिल्कुल फुली। क्योंकि जिस उस्ताद से मैंने पढ़ा था उसने उस वक्त एक लफ्ज इस्तेमाल किए थे, मैं वही दोहराता हूं। उसने कहा था उस वक्त, क्योंकि आज से 25 साल पुरानी बात है तकरीबन, तो उसने कहा था कि जो नेटवर्क है इसमें इस वक्त IPv4, उस वक्त IPv4 25 साल पहले, दैट इज लाइक एन ओशन, that is like a ocean, while IPv6 is like an island, is like a island। तो आइलैंड आप समझते हैं, समंदर के अंदर छोटे छोटे जजीरे जो होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, उनको आइलैंड्स कहते हैं। तो आज से 25 साल पहले ये सिनेरियो था, लेकिन जेंटलमैन आज ये सिनेरियो काफी हद तक बदल गया है, और IPv6 जो कि IP4 सॉरी IPv4 जो कि पहले ओशन था, दैट इज डाइल्यूटिंग टू ए नंबर, कम नहीं हो रहा। ये नहीं कि IPv4 एड्रेसेस हो गए, IPv6 बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये आइलैंड ओशन बनने में कामयाब हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनका एड्रेस, जिन्होंने अभी बात की, ये नयाटेल से है, ये IPv6 के एड्रेसेस देते हैं, लेकिन माई डेफिनेटली इनके पास IPv4 भी होगा, लेकिन यूजर को ये IPv6 का एड्रेस देते हैं। तो ये इट इज बिकमिंग एन ओशन। जब ये ओशन बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा आइलैंड। तो खत्म होने का चांस नहीं नजर आता। तो ये तो हो गया रिशवान अहमद का जवाब। इज इट सेटिस्फैक्टरी फॉर यू रिशवान? ओके, एक और सवाल भी आ गया, और मेरे ख्याल से वो ये मैसेज ही है। जी, आपका सवाल क्या है कि IPv4 आसान है? IPv4 किस तरह क्लासेस है हमारे पास? पहले मैं ये बताता चलूं कि क्लासेस आर नो मोर यूज्ड, इट इज नाउ क्लासलेस। क्योंकि क्लासफुल जो हैं दे आर वेस्टिंग टू मैनी एड्रेसेस। मिसाल के तौर पे आप उन क्लासों में आए नहीं, क्लास ए एड्रेसेस में आपके पास पूरी दुनिया में 126 नेटवर्क्स हैं, और हर नेटवर्क में 16 मिलियन, जो कि 1.5 करोड़ से ज्यादा बनता है। कौन सा नेटवर्क होगा जिसको 16 मिलियन के एड्रेसेस चाहिए? तो दैट द रीजन मोस्टली द क्लासफुल एड्रेसिंग इज not implemented nowadays. It is all CEDAR. It is all classless. DR है, RD नहीं है, CEDAR। और उससे पता कोई नहीं चलता। जैसे अभी मिसाल तौर पे मैंने यूज किया था /23, अभी अगर आपने देखा हो तो ये किस क्लास में है? इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको नेटवर्क चेंज करता हूं, आखिरी चंद मिनट हैं, तो इसका फायदा लेते हुए मैं अपना नेटवर्क इससे चेंज करके, गिरोह इतना कमजोर, चल ट्राई मारते हैं। ये कनेक्ट हो गया, और मैं यहां से देखता हूं कि मेरा IP क्या है।
और मैं मुनीब से पूछूंगा कि ये किस क्लास में है, तो क्या है IPv4 में, IP config स्लैश ऑल। जनाब ये मेरा IP है और ये मेरा सबनेट मास्क है, किस क्लास में है? आपने कहा देख के आप बता देते हैं क्लास ए जी। ए क्लास ए, अब इन्होंने कहा क्लास ए, इसका सबनेट मास्क क्या है? वो डबल पर स्लैश कितना है? /22। क्लास ए तो क्लास /8 होता है, इसका मतलब है कि ये फिर क्लास ए नहीं है, ये क्लासलेस है। क्लास ए भूल गए हम। तो देख के आप ये कभी भी ना कहें कि ये क्लास ए है, जैसे भी आपने कहा, लेकिन यहां से पता चला कि नहीं, मुनीब तो ठीक नहीं कह रहा, अगर ये क्लास ए होता तो /8 होता। एग्रीड? और कोई क्वेश्चन जी? क्लियर है सर। एवरीवन क्लियर? तो चलें जी, आज की क्लास हम यहाँ पे बंद करते हैं और इंशाल्लाह ताला कल इसको आगे लेकर क्या करें। इस नंबर पे 21 पे एक क्वेश्चन है 21 पेज पे, पेज कौन से? स्लाइड स्लाइड है। आफ्ताब ने खुशियां मनाई और एहसान ने सवाल पूछे। स्लाइड नंबर 13 पे 21, ये जी 21 पे आ गया इसमें जी। दर्शक पे आपने जेरो की जगह से निकाला किस लिए ओके, मैंने कहा कि जहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैंने ये डबल कॉलन कैसे लगाया, तो जवाब ये है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो यहाँ पे 4 जीरोस हैं और यहाँ पे 12 जीरोस है कंसेक्टिव। किसमें ज्यादा है? 4 और 12 में कौन ज्यादा है? 12। तो मैंने इन 12 जीरोस को रिमूव करके इनकी जगह देखो 111 के बाद डायरेक्टली 200 लगा दिया। तो जहां मैक्सिमम जीरो थे कंसेक्टिव, उनको मैंने डबल कॉलन से रिप्लेस कर। और क्वेश्चन जी? जी ये आज के कारी साहब कोई सवाल समझ आ गई? पूछा? चले आज के लिए काफी, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो।